हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन 2.0 में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेताजी का चश्मा। जो पाठ का जो लेखक है, हर एक पाठ का हम लोग लेखक के नाम समझेंगे और हर एक पाठ का जो है ना, हर एक लेखक का नाम एक एक सेकंड में आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे नेताजी का चश्मा जो है स्वयं प्रकाश, इसका लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश है। ठीक है, तो इसको चश्मा कौन पहनता है? अपने से पहनना पड़ता है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वयं प्रकाश। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा। चलते हैं अगले पाठ की ओर और अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है? बाल गोविंद भगत यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो बाल कहाँ है? बाल मतलब बच्चा। ठीक है, छोटा सा बच्चा जो है वो कहाँ पे चढ़ रहा है? वृक्ष पर चढ़ रहा है। बच्चा जो है वृक्ष पर चढ़ रहा है, इसलिए बाल गोविंद भगत जो है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलते हैं अब हम लोग अगले तीसरे नंबर पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तीसरा जो है हमारा लखनवी अंदाज है, जिसका लेखक जो है यशपाल है। ठीक है, लखनऊ के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? यशपाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लखनवी अंदाज का यशपाल से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ से लखनऊ भी जाना होगा तो यहाँ पे यशपाल के पास जाना होगा। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं। एक और पार्ट है। ठीक है, इसका नाम है एक कहानी यह भी। इसका नाम है मनु भंडारी। ठीक है, तो कहानी किसके लिए? मनु भंडारी के लिए। ठीक है, एक कहानी मनु बोल रही है कि एक और कहानी सुनाइए, एक और कहानी सुनाइए। कौन बोल रही है? मनु बोल रही है। किसको? कहानी सुनाने के लिए। ठीक है, अपने दादी जी को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं कि मनु भंडारी क्या करिए, एक कहानी एक एक कहानी कह करके तीन चार कहानी वो सुन लेती है। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अगले चैप्टर पे। अगला जो है हमारा नौबत खाने में इबादत है। ठीक है, इसका जो लेखक है वो कौन है? यतेंद्र मिश्र। ठीक है, ठीक है, नौबत खाना में क्या? खाना में जो है ना मिश्री मिला दिया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ का याद करेंगे नौबत खाने में इबादत, यतेंद्र मिश्र। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए आप काव्य खंड में यहाँ पे दिखा हुआ है पद। ठीक है, पहला पद जो है सूरदास। पद मतलब सूरदास मतलब जो है ना, हम लोग कहाँ पे बैठते हैं? जाकर के पद पे ही बैठते हैं। ठीक है, जो दास है, ठीक है, किसी के पद पे जाता। पद मतलब कि वहाँ पे पैर होता है ना, पैर में जाकर के गिरते हैं। जो दास होता है वो किसके पैर पद पे जाकर के गिरता है? पद मतलब कि किसी के चरण को स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से याद हो गया होगा। चलते हैं हम अगले पे। अब यहाँ पे क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तुलसीदास। तो जो है ना, आप लोग को याद होगा कि जो रामायण जो है वो लिखे कौन थे? तुलसीदास। आप लोग को याद चीजें, ये चीज़ें याद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि भगवान के हम लोग क्या है? दास भी हैं। इस प्रकार से आप लोग याद भी कर सकते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है हम लोग उसके क्या है? राम भगवान के दास हैं। ठीक है, लक्ष्मण भगवान के भी हम लोग क्या है? दास हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। चलते हैं हम अब क्या है? आत्मकथा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आत्मकथा मतलब कि अगर आत्मा वगैरह डराता है, ठीक है, तो हम लोग जय जय फिर जयकार लगाने लगते हैं ना, तो उसी प्रकार से आत्मकथा जो है जयशंकर प्रसाद से हम लोग याद कर सकते हैं। चले हैं अब हम लोग अगले नंबर पे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, यहाँ पे सूर्यकांत जो है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह। ठीक है, तो आप लोग याद किए होंगे कि सूर्य जो है वो ये भगवान ये हनुमान जी के सिर जो है ना मुंह में नहीं अट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। उत्साह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, उत्साह मतलब कि बहुत खुशी होता है। जब छोटे बच्चे को हम लोग सूर्य के सामने देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा खुशी होता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला यहाँ पर भी देखिए अट नहीं रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये भी बता दिए। ठीक है, उत्साह दोनों जो है उसका लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, वो चीज़ आपको अच्छे से समझा देंगे। यहाँ देखिए ये क्या लिखा हुआ है? यह दंतुलित मुस्कान। ठीक है, ये कौन है? नागार्जुन। लिखे कौन है? नागार्जुन लिखे हैं दंतुलित मुस्कान को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद से रख सकते हैं। ठीक है, जो दंतुलित मुस्कान है, ठीक है, वो कौन सा है? नागार्जुन। ठीक है, आप कृष्ण भगवान से भी याद रख सकते हैं दंतुलित मुस्कान। छोटे बच्चे जब हंसते हैं तो वहाँ पे नाग नाग पे जो है ना सबसे पहले जो है ना उनके ऊपर में छत्र छाया बैठा हुए थे कृष्ण भगवान के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं हम अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। जैसे यहाँ पे 5 नंबर पे फसल है नागार्जुन। ठीक है, तो फसल जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? फसल में ही नाग मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है यहाँ पर क्या है? संगतकार मंगलेश डबराल। ठीक है, जब हम लोग संगीत बजाते हैं तो क्या चीज़ बजता है? डमरू बजता है। डमरू बजता है कब? जब हम लोग संगीत बजाते हैं तब। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं संगीतकार जो है ना मंगलेश डबराल। ठीक है, मंगलेश डबराल। इस प्रकार से आपको इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले पेज पे। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है माता का आंचल। ठीक है, शिव पूजन सहाय। ठीक है, माता का आंचल क्या है? शिव पूजन सहाय। माँ की आंचल में हम लोग क्या करते हैं? पूजन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद कर सकते हैं। माता का हम लोग पूजा करते हैं तो शिव पूजन सहाय। ठीक है, माता का आंचल शिव पूजन सहाय, इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सना सना हाथ जोड़ी। इसका जो लेखक है जो है वो मधुकांकरी है। जैसे आप याद कर सकते हैं कि हाथ जोड़ी है मतलब हाथ में क्या पहनते हैं? कंगन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं मधुकांकरिया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये कंप्लीट हुआ। चलते हैं अब हम लोग अगले पेज पर, वहाँ पे समझेंगे आगे।
ये रहा हमारा लास्ट। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय, ठीक है, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय, क्योंकि मेरे पास ज्ञान नहीं इसलिए मैं लिखता हूँ। इसी के साथ जो है हमारा हर एक चैप्टर का नाम और उसके लेखक का सारा चीज़ें ट्रिक के साथ हम लोग चीज़ें याद कर लिए हैं। अगर आप लोग को भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी प्रकार से और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में आप लोग धुआं धुआं उड़ाइए।